जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि एक अग्निवीर और एक जो रेगुलर सोल्जर होता है उन दोनों के भीतर क्या अंतर है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी में अब दो तरह के सोल्जर हो गए हैं, एक अग्निवीर और एक जो रेगुलर सोल्जर होता है। क्या ये सच है? क्या डिफरेंस होता है? क्या क्या फैसिलिटीज एक अग्निवीर को मिलता है और क्या क्या फैसिलिटीज एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है? सबसे पहले रेगुलर सोल्जर की जो नौकरी होती है वो पक्की नौकरी होती है, 4 साल के बाद उसको बाहर नहीं जाना। लेकिन अग्निवीर जो है उसको 4 साल के बाद 100% में से 75% को बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ समय ये अफवाह भी उड़ा था कि 50% को रखा जाएगा और 50% को बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अब फिर से गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि 25% को इंडियन आर्मी में परमानेंट किया जाएगा और बाकी 75% को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहला जो अंतर होता है अग्निवीर और एक जो रेगुलर सोल्जर होता है उसमें होता है सैलरी का। सबसे पहले अग्निवीर को जो सैलरी दिया जाता है वो 30,000 रुपीज से शुरू होता है। जो पहला साल है उसमें 30,000 रुपीज का सैलरी होता है, जिस पर से 30% सैलरी जो है वो कट जाता है। इन हैंड एक अग्निवीर को सैलरी मिलता है 21,000 रुपए और वहीं पर एक जो रेगुलर सैनिक है उसका जो सैलरी होता है वो 45,000 रुपीज होता है। एक अग्निवीर को मिल रहा है 21,000, एक रेगुलर सोल्जर को मिल रहा है 45,000। बहुत बड़ा गैप है सबसे पहले सैलरी में। तो अब बात करते हैं सर्विस कंडीशन। दोनों का सेम है, मेहनत दोनों का सेम है, ट्रेनिंग दोनों का सेम है, दोनों की जो लाइफ रिस्क है ड्यूटी करते वक्त वो भी सेम है। अब बढ़ते हैं, अगर कोई सोल्जर शहीद हो जाता है, एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, उसे सुन करके आप खुद डिसाइड कीजिए। मान लीजिए एक ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन में एक रेगुलर सैनिक भी है, उसके साथ में कई सारे और अग्निवीर भी है। रेगुलर सैनिक और अग्निवीर मिल करके ऑपरेशन कर रहे हैं और उस ऑपरेशन में एक अग्निवीर शहीद होता है और दूसरी तरफ एक रेगुलर सोल्जर शहीद होता है। शहीद तो दोनों हुआ, दोनों के परिवार से ही एक आदमी अब नहीं रहेगा, लेकिन जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा उस पर जमीन और आसमान का फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं अग्निवीरों की। अग्निवीर को 48 लाख रुपीज इंश्योरेंस का मिलेगा और 44 लाख रुपीज एक्स ग्रेशिया का मिलेगा। और जो उसका बचा हुआ पीरियड है, मान लीजिए वो अगर सर्विस ज्वाइन करता है तो पहले साल में ही वो शहीद हो जाता है, तो उसका जो अगला 3 साल का और पीरियड है, उस 3 साल के पीरियड में उसका जो फुल पेमेंट है वो उसके फैमिली मेंबर को दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के उसके परिवार को 1 से 1.5 करोड़ रुपए दिया जाता है जो अग्निवीर है। अब बात करते हैं जो रेगुलर सोल्जर है उसको क्या मिलता है। सबसे पहले इंश्योरेंस का पैसा 50 लाख रुपए रेगुलर सोल्जर को भी मिलता है, लेकिन जब बात आती है एक्स ग्रेशिया की तब यहाँ पर 55 लाख रुपीज एक्स ग्रेशिया का दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यह बात हो रही है अगर किसी सोल्जर की या फिर किसी अग्निवीर की बैटल कैजुअलिटी से डेथ होता है। इंडियन आर्मी में डेथ को कई सारे फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन मैं मान करके चल रहा हूं कि अगर कोई बैटल कैजुअलिटी से शहीद होता है तो उसके जो फैसिलिटीज दिए जाते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो जहां पर एक अग्निवीर को 44 लाख रुपीज मिल रहा था एक्स ग्रेशिया, वहीं पर एक रेगुलर सोल्जर को 55 लाख रुपीज एक्स ग्रेशिया मिलेगा। उसके बाद एक जो रेगुलर सोल्जर है उसको मिलेगा पेंशन की सुविधा। अब एक रेगुलर सोल्जर की 15 साल की मिनिमम सर्विस लिमिट होती है इंडियन आर्मी में, तो उसके आने वाले 15 साल का जितने भी तनख्वाह है वो उसके घर वालों को दिया जाएगा। उसके बाद पेंशन की फैसिलिटी तो है ही, उसके बाद एक सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा। सबसे पहली चीज, एक सर्विसमैन का स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक सर्विसमैन का स्टेटस जिनको मिलता है, जो बैटल कैजुअलिटी से शहीद होते हैं, उनको कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है उनके परिवार वालों को, साथ में मेडिकल की बेनिफिट मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत सरकार की ओर से एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत पूरे परिवार का मेडिकल कवरेज दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो रेगुलर सोल्जर है तो। रेगुलर सोल्जर के बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी दी जाती है। उनके बच्चों का ग्रेजुएशन तक का सारा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट उठाएगा। उनके बच्चों का ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल चार्जेस, यूनिफॉर्म, सब चीजें इसी में इंक्लूड होता है। अब मुझे बताइए, एक तरफ अग्निवीर है जिनको शहीद का दर्जा तक नहीं मिल रहा है। शहीद का दर्जा कब मिलता है? जब एक्स सर्विसमैन का स्टेटस लगता है, और एक्स सर्विसमैन का स्टेटस एक अग्निवीर को नहीं दिया जा रहा है। कैंटीन की फैसिलिटी अग्निवीर को नहीं दिया जा रहा है। अग्निवीर की फैमिली को मेडिकल बेनिफिट्स नहीं दिया जा रहा है और बीवी को फैसिलिटी ना देना पड़े, इसीलिए जो अग्निवीर के तौर पे ज्वाइन करता है वो 4 साल तक शादी भी नहीं कर सकता। ये चीज भी वहां पर लिखी जाती है जब आप ज्वाइनिंग करते हो। राहुल गांधी जब शहीद अजय कुमार के घर में गए थे, उनके पिताजी से राहुल गांधी ने पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया,
तो उनके पिताजी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक भी पैसा हमें नहीं दिया गया। ये सरासर गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उन्हें 1 करोड़ रुपए दिया गया था, लेकिन वो कम है, वो बहुत ज़्यादा कम है एक रेगुलर सोल्जर के मुकाबले। और मैं बताना चाहता हूँ जो रेगुलर सोल्जर को भी मिलता है वो फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है। वो बंदा इस देश के लिए जान दिया है सर, आपकी सुरक्षा के लिए, मेरे सुरक्षा के लिए, इस देश के तमाम लोगों की सुरक्षा के लिए उस लड़के ने जान दिया है, उस बच्चे ने जान दी है। लेकिन हम उन्हें क्या देते हैं? कुछ नहीं दे पाते हैं। एक तो वैसे ही उनका जो सैलरी है वो कम है, फैसिलिटीज़ जो है वो कम है, उसके बाद फिर से अग्निवीर को लाया गया है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। आपका राय हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जय हिंद, वंदे मातरम।